इस वक्त हम जटोली आश्रम में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक भव्य मंदिर है जटोली मंदिर। बस ये जो मंदिर है, कहा जाता है कि ये 39 वर्षों तक इसको बनाने का प्रयास किया गया। 39 वर्षों के बाद में इसका जो विधिवत है वो आरंभ किया गया। 39 वर्षों तक जो भी इसमें सामान बना वो यहीं पर बनाया गया, जो भी मूर्तियां हैं वो यहीं पर बनाई गई और इसमें स्फटिक का शिवलिंग है वो स्थापित किया गया। स्फटिक का शिवलिंग कहा जाता है कि उत्तरी भारत में दो है, एक जम्मू में और एक यहाँ हिमाचल में सोलन में। और इस स्फटिक जो शिवलिंग है इसकी विशेषता ये है कि जो भी इससे प्रकाश निकलता है वो सभी वातावरण में एक प्यार घोलता है और जो कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन, बस उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि इसको दक्षिण शैली पर बनाया गया है और एक एक जो चीज़ है उसके ऊपर बहुत महीनता से जो कार्य है वो यहाँ पर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि त्रिशूल और जो एक भव्य मंदिर है, 1 2 3 और 4 इस स्तर पर इसको बनाया गया है। 4 तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुंबद टाइप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, तो इसकी विशेषता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो जटोली आश्रम है, यहाँ पर आकर 4 धाम की जो यात्रा लोग करके आते हैं उसका जो फल है सिर्फ यहाँ पर जटोली आश्रम में आने से ही मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर जो दावा करते हैं जो यहाँ के लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 4 धाम में आप ना जाकर सिर्फ यहाँ जटोली आश्रम में आए, जो भी आपको वहाँ पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है या फिर जो आपको आशीर्वाद मिलता है भगवान का, वो आशीर्वाद आपको जटोली मंदिर में आके ही मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 धाम बताए जाते हैं कि 4 धाम यहीं पर स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले तो पहला धाम वो है जहाँ पर जैसे पानी है जो निकलता है, उसको पहला धाम माना गया है। दूसरा धाम जटोली के जो समाधि है उसको यहाँ पर दूसरा धाम बोला जाता है। और उसके साथ में ही जो तीसरा धाम है वो ये जो मंदिर, भव्य मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो उस मंदिर को यहाँ पर जो तीसरा धाम है वो बोला जाता है। और जो चौथा धाम जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है बाबा की कुटिया, जहाँ पर यहाँ पर योगानंद जी बैठते थे और सभी को आशीर्वाद देते थे। भजन कीर्तन जिनकी जो कुटिया है उसमें चलता था। और ये जो कुटिया है ये बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है। एक कहे कि बड़े बड़े पत्थर, जो बड़ा पत्थर है उसके बीच में एक गुफा सी है, बस उसी गुफा में ये जो कुटिया है वो बाबा की रही है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो चारों धाम हैं जो यहाँ पर ही जो लोग आते हैं अपना आशीर्वाद लेते हैं और 4 धाम कि जिसने जो यात्रा कर ली है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ पर दिख रहा है लोगों की आस्था भी दिख रही है कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। हज़ारों क्या लाखों की संख्या में यहाँ पर पूरे वर्ष में जो लोग हैं चले रहते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके खाने का प्रबंध भी यहाँ पर किया जाता है। निरंतर यहाँ पर भंडारा चला रहता है। शिवरात्रि के आसपास इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि स्फटिक का शिवलिंग है और हिमाचल में कहें तो ये एक इकलौता जो शिवलिंग है कि यहाँ पर अपनी बुराइयों को त्यागने यहाँ पर आते हैं और अच्छाइयों को लेकर जाते हैं। और अब देखना यही होगा कि आप किस आस्था से यहाँ पर आते हैं और क्या मुराद यहाँ पर लेकर जाते हैं। 1974 में शिव मंदिर की आधारशिला स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने रखी थी। इस शिव मंदिर को आज देश के लोग जटोली मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर 122 फीट ऊंचा है। पहाड़ी क्षेत्र में यह सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से जुड़े गुरुनाथ वशिष्ठ ने बताया कि इस मंदिर में माथा टेकने से 4 धामों की यात्रा के बराबर पुण्य मिलता है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने तर्क भी दिए। महाराज का कहना था और रहेगा कि ये 4 धाम हैं बेटे, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। जटोली इसलिए मशहूर है, पहली है महाराज की कुटिया, दूसरा है जलकुंड, सुखताल कुंड जिसको बोलते हैं, और तीसरा है महाराज की समाधि,
और चौथा है ये महाराज का शिवालय मंदिर, जो स्फटिक में, जिसमें स्फटिक की मोती शिवलिंग लगा हुआ है और जिसमें शिव परिवार है, तरह तरह के मतलब सारे ही मतलब देवी देवताओं को इसमें जो है वो स्थापना हुई है। 4 धाम की यात्रा के मुताबिक उसको ये पक्का फल मिलता है अगर कोई श्रद्धा भाव भक्ति से जिस हिसाब से आते हैं। कहते हैं ना कि जितना गुड़ आप जिस भाव से डालेंगे उतना ही वो बनते मीठा होगा। तो जिस भाव से आदमी यहाँ आएगा उसको उस तरह का 4 धाम की यात्रा करने के इससे आएगा तो 4 धाम का फल मिलेगा। अदरवाइज़ 3 धाम की यात्रा इकट्ठी हो जाती है, चौथे धाम के लिए आदमी को दोबारा जाना पड़ता है। आपको बता दें कि जटोली मंदिर में भगत देश के कोने कोने से आते हैं। पटियाला और हरियाणा से आए भक्तों ने बताया कि वह पिछले 30 वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं और जो भी यह मन्नत यहाँ की गई वह पूरी हुई है। हम यहाँ 30 सालों से आ रहे हैं। हमारा इसमें बहुत विश्वास है। जब हम पहले आते थे तो ये छोटा सा मंदिर था, उसके बाद ये सारा बना है बड़ा बाद में। इच्छा पूरी होती है, जब भी आते हैं कोई ना कोई सुखड़ा करके जाते हैं, जैसे तो पूरा होता है। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम भी 30 साल हो गए। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे। जब भी सोलन आते हैं, सोलन हमारा मायका है, तो जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर होके जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से हम यहाँ पर पिछले 30 साल से आ रहे हैं और जब भी हम यहाँ सोलन आते हैं तो यहाँ जटोली में जरूर दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है और जो भी यहाँ बड़े दिल से और श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि योगानंद जी का जो तपस्या है मैं महसूस करता हूँ, उसका जो प्रताप है, उसका जो फल है हम सब लोगों को मिलता है जो यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब भी हम आते हैं हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे तरक्की होती है। उस भगवान की, उस योगानंद जी की तपस्या और शिव जी की यहाँ पर हमारे पे सब पे लोगों की कृपा से जो ये बन रहा है। और मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है ये लगातार चल रही है और बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है। और मैं प्रार्थना करता हूँ शिव जी भगवान से कि जो ये तैयारी हो रही है इसके अंदर अगले साल इससे ज़्यादा तरक्की हो, ताकि और से और लोग जुड़ें और यहाँ पर आके भगवान शिव जी का अपना गुरु आशीर्वाद लेके अपनी कामयाबी हासिल करें। गुरुनाथ वशिष्ठ ने इस मंदिर के बारे में एक और बात बताई जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार की तरह यहाँ का जल भी बेहद पवित्र है और उसे भी वर्षों घरों में संजो कर रखा जा सकता है। यह जल कोई आम जल नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कारी जल है। जो विधि विधान के साथ इस जल को अपने घर ले जाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ आस्था आरंभ होती है। अगर इस क्षेत्र में पानी की कमी है तो यह जल कहाँ से आ रहा है और यह जल यहाँ कहाँ से निकल रहा है, इस बारे में भी गुरुनाथ ने विस्तार से बताया। आइए आप भी जानिए इसके पीछे की कथा। यहाँ आने वाले भक्तों का इस जल को लेकर क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। चमत्कारी पानी क्यों बोलते हैं? चमत्कारी पानी इस वजह से है कि इस एरिया में कोठों से पीछे जो गत्ता फैक्ट्री है और इधर आगे एरिया काफ़ी दूर तक है, इस एरिया में पानी जल नहीं था। ये महाराज जब यहाँ आके बैठे हैं तो उस वक्त यहाँ पर झाड़ जंगल कांटे, रास्ता कोई नहीं था। तो महाराज ने अपनी तपस्या से इस जल को पैदा किया है। ये जल कुंड इसलिए इसका नाम सुखताल कुंड रखा है। इस जल को जो भी ले जाता है वो उसका अपना सुख शांति प्राप्त करता है और अपनी अपनी मनोकामना उसकी पूरी होती हैं। और इसके लिए 7 एतवार का विधान है, जो यहाँ का विधान है उसके मुताबिक 7 एतवार जो अपनी आदमी जल लेके जाता है और उस विधान के मुताबिक उसका यूज़ करता है, प्रयोग करता है, तो उसकी मनोकामना, उसका कार्य वो अवश्य सिद्ध होता है। इसलिए इस जल की बहुत बड़ी महत्ता है। जैसे गंगा जल पवित्र है वैसे ही ये गंगा जल पवित्र है। इसको अगर आप सदियों सालों साल भी रखेंगे तो ये जल बर्बाद खराब नहीं होता है। इसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन या कोई कीटाणु या कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है। इसकी प्रमाण के लिए जो है ये मेरे पास भी है, वो 37-38 साल का जल मेरे घर में पड़ा हुआ है। वो महाराज के शब्द के मुताबिक हमने रखा था और साथ से वो प्रयोग भी हो गया
और अब हम खुले दिल से सबको बता सकते हैं कि ये पवित्र जल है और ये गंगा जल की तरह है और आप इसको रख सकते हैं, गंगा जल की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस वक्त हम जटोली मंदिर में है। यही जटोली मंदिर पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग देश के कोने कोने से आते हैं और यहाँ पर मन की जो मुराद है वो पूरी करते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक सुकताल है और ये जो सुकताल है यहाँ पर जो बाबा जी थे योगानंद जी, उन्होंने इसके साथ में ही ये आप देख रहे हैं एक छोटी सी कुटिया यहाँ पर बनी है। बस इसी कुटिया में इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद में जहाँ से ये पानी निकल रहा है यहाँ पर ही त्रिशूल गाड़ा था और कहा जाता है कि जैसे ही त्रिशूल इस पर गाड़ा गया तो यहाँ से पानी फूट पड़ा। और ये जो पानी है वो क्यों फूटा इसके बारे में बताते हैं, इसकी जो यज्ञ की है ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही एक कोठो गांव आता है और कोठो गांव के बाद में काफ़ी दूर तक, काफ़ी किलोमीटर तक इस एरिया में पानी नहीं था। जब बाबा जी यहाँ पर आए थे और इस गुफा में रह रहे थे तब यहाँ पर इतना भव्य रूप नहीं था। यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई थी, बड़े बड़े जंगल थे और पानी बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी लोग और भक्त आते थे उनको बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत होती थी। और यही वजह रही कि बाबा जी ने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद में यहाँ पर त्रिशूल गाड़ा और एक धारा फूट पड़ी और वो धारा अभी तक चल रही है। जो भी यहाँ पर लोग आते हैं इस पानी को चमत्कारी पानी मानते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे बॉटल में जो पानी है वो भर कर ले जाते हैं और 7 रविवार उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। और इसका एक और बात भी है कि जैसे ही यहाँ से पानी लिया जाता है, जहाँ पर गुफा है जहाँ पर वो रहते थे उसके बाहर ही एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बस वहीं पर उस बॉटल को लेकर रखा जाता है और वहाँ पर जो भी बाबा जी ने अभिमंत्रित शब्द बताए हैं वो वहाँ पर पढ़े जाते हैं। उसके बाद में एक विभूति है वो बॉटल में डाली जाती है और कहा जाता है उसके बाद में उस बॉटल को उठाकर जो भी भक्त है पहले बाबा जी के पास जाता है और उनके चरणों में वो चढ़ाता है और उसके बाद में ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो ये पानी की बोतल है सीधा आपने घर पर लेकर जानी है, कहीं बीच रास्ते में आपने वो बोतल नहीं रखनी है और किसी भी अशुद्ध जगह पर उसे नहीं ले जाना है, बस ले जाकर अपने मंदिर पर रखना है और रोज़ चरणामृत की तरह उसे पीना है। जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण ज़रूर होंगी, ये यहाँ पर दावा किया जाता है। और जो यहाँ पर लोग भी आते हैं वो भी यही मानते हैं कि जब उन्होंने ये 7 सप्ताह लगाए हैं उसके बाद में उनका जीवन पलट गया। उनको कई तरह की जो बीमारियाँ थी या कुछ भी दिक्कत परेशानियाँ थी वो सभी परेशानियाँ दूर हो गई। ये वही बात है कि जहाँ पर विज्ञान ख़त्म होता है वहीं पर आस्था शुरू होती है और उसका ये जो प्रतीक है वो यही जो कुंड है वो आप जो मेरे पीछे है वो आप देख रहे हैं, यही है। यहाँ पर हर वर्ष हज़ारों क्या लाखों लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें भी पूरी करते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस बात को लेते हैं और किस भावना से यहाँ पर आके आप इस पानी को उपयोग में लाते हैं। और यहाँ पे जो भी हमने मन्नत मांगी है वो पूर्ण होती है और भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। यहाँ बाबा जी जब ठीक थे तब से टाइम से हम यहाँ आए हैं। मेरे मम्मी इसके बहुत बड़े भक्त थे, जो उन्होंने मांगा वो उनको यहाँ से मिला। हाँ जी, ये बीमारी के लिए जैसे हम लोग बीमार हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो यहाँ 40 दिन ये पानी पी के वो ठीक हो जाती है। यहाँ से मैं जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इस पानी को लेके जाती हूँ यहाँ से। हम लोग पूरे विश्वास से आते हैं और पानी भी लेके जाते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी, अगर आप श्रद्धा से भगवान से मांगोगे कि भाई मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तो हम पीते हैं इसे 40 दिन तक और असर पड़ता है उसका।